बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने जनरली फिजिक्स के बारे में देखा कि फिजिक्स पार्ट 2 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हमने फिजिक्स का जनरली इंट्रोडक्शन देखा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप इलेक्ट्रो की टर्म यूज कर सकते हैं फॉर द चार्जेस एंड स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं जनरली कहूं तो मैं ये कह सकता हूं ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कह सकते हैं आप चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, चार्जेस होंगे कौन सी कंडीशन में, रेस्ट पे, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हैं तो चार्जेस रेस्ट पे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सिंपली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आ चुकी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पहले फेमिलियर हैं, लेकिन उनको हमें क्लियर करना जरूरी है। जैसे पहली टर्म हमारे पास है चार्ज क्या होता है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है वो मैटर की आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इंटरनली ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। है तो प्रॉपर्टी आती किस वजह से, क्या हर एटम के पास या हर मैटर के पास होगी, नहीं, ये आती है विच राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना उसकी वजह से या इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये प्रॉपर्टी राइज करती है। तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी जो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादती की वजह से। जैसे मेरे पास ये एक एटम है। अब एटम के सेंटर पे आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्कुलर पाथ पे, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम कह सकते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस बराबर हो जाएं तो आपका एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी अब अगर मैं ये कहूं ये मैटर न्यूट्रल है, अगर 10 प्रोटॉन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। तो ये सब्सटेंस न्यूट्रल होगी। नॉर्मली सब्सटेंस हमारे इर्द गिर्द न्यूट्रल मौजूद हैं। तो भाई अगर हमने एक सब्सटेंस को चार्ज सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करें, यानी हाउ टू जनरेट अ चार्ज ऑन द सरफेस। दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय रबिंग टू सरफेसेस। दो सरफेसेस को आप रब करें। जैसे आपके पास, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास एक रॉड है या आपके पास एक सॉलिड रॉड है, आपने उसको एक टॉवल के ऊपर रगड़ा। अगर आप उसके करीब पेजेस लेके आते हैं तो वो पेजेस अट्रैक्ट होते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि जब आप दो सरफेस को स्लाइड करते हैं तो एक सरफेस ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस को ट्रांसफर कर देने होते हैं। यानी अगर आपने टॉवल और रॉड को स्लाइड किया तो रॉड ने सपोज अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया टॉवल को, तो अब टॉवल के ऊपर क्या आ चुका है, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और रॉड के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो जब दो सरफेस को रब करते हैं तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो रबिंग ऑफ सरफेस की वजह से दो सरफेसेस चार्ज सरफेसेस में कन्वर्ट हो सकती हैं। याद रखिएगा बेटा, जब दो सरफेस को रब करेंगे तो दोनों के ऊपर इक्वल बट अपोजिट चार्ज होगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, मैं ये कहता हूं ये ग्लोब न्यूट्रल है। ये जो सॉलिड आपके पास कंडक्टर मौजूद है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये न्यूट्रल है, इसके करीब आप एक रॉड लेके आए जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके। ये न्यूट्रल था, इसके करीब आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए। अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इस न्यूट्रल ग्लोब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको अट्रैक्ट किया। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, सरफेस के ऊपर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आए तो ये सरफेस हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आ गए, दूसरी पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो वो जो प्रोटॉन है वो एक तरह से हम कह सकते हैं दूसरी सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप एक न्यूट्रल सब्सटेंस के करीब एक चार्ज सब्सटेंस लेकर आएंगे तो वो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, जिसके नतीजे में चार्ज जनरेट होगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चार्जेस की दो टाइप हम ऑलरेडी कह चुके हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब हम ये कह चुके थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इक्वल हों तो वो क्या होगा आपके पास, वो न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन देन दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल। यानी अगर 5 प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर 5e चार्ज है
और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है इक्वल चार्ज होता है। तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके नेट चार्ज होगा न्यूट्रल चार्ज, 0 चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी प्रोटॉन हो गए 5, इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो नेट क्या आया +1, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज आया +1, तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज आपके पास आ जाएगा। और अगर उल्ट हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, यानी आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब नेट -1 आएगा, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। अब हम ये कह चुके हैं लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। एक ये रिपेलेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। अनलाइक जो चार्जेस होंगे, जो मिलते जुलते नहीं है, जो मुख्तलिफ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पर हमने देखा चार्ज क्या होता है और चार्ज को जनरेट कैसे करते हैं, ये हम समझ चुके हैं इस डेफिनेशन में। दूसरी हमने कही इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स कहां से आती है, तो बेटा यहां पर मैंने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे से परे धकेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम रिपेलेंट फोर्स कह सकते हैं। तो अब रिपेलेंट बेसिकली फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या अट्रैक्शन की फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, द फोर्स विद विच चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, वो फोर्स जिसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, कहते हैं द फोर्स विच होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़े हुए है, वो एटम्स बनाती है और एटम से मॉलिक्यूल्स बनाती है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जोड़े हुए है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है कि कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान बॉन्डिंग्स बनती हैं, सब्सटेंसेस आप पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स मौजूद हैं। वो बॉन्डिंग बेसिकली किस वजह से एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली कैटाइन और एनाइंस, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आइंस के दरमियान जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट फोर्स इज मेकिंग अप द होल सब्सटेंस। नेक्स्ट हम एक पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, दस वी ओवर एग्जिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आपकी जो बॉडी है वो एटम्स और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़े रहने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ना होती तो जैसे हमारी बॉडी एक कंपोज्ड, एक प्रॉपर शेप में मौजूद है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, मौजूद हैं, ऐसा एग्जिस्ट ना हो सकते। तो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले कहते थे ना ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, इसके बगैर भी आपके पास लाइफ एग्जिस्टेबल नहीं है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, चार्ज का। नेक्स्ट जो चीज हम देखते हैं, हम क्विकली एक पॉइंट देखते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये हमारे पास एक कंसेप्ट मौजूद है, पॉइंट चार्जेस का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, माइंड में आ रहा है ये बहुत ही स्मॉल चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्ज मतलब अगर आप एक डॉट लगाएं तो दैट एक्ट एज अ पॉइंट, तो वो एक पॉइंट चार्ज होगा। लेकिन बेटा ऐसा हरगिज नहीं है, पॉइंट चार्जेस का हरगिज मतलब नहीं है कि बहुत ही स्मॉल चार्ज। इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ग्रेटर देन देयर साइज, if the distance between two charges is greater than their size, such charges are termed as positive charges। अब ये दो चार्ज हैं, इनका जो साइज है वो इनके दरमियान फासले से कम है। दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है उससे इन चार्जेस का साइज कम हो, तो ये ये चार्जेस एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस हैं, चाहे ये कितने ही क्यों ना बड़े हों। अगर इनका साइज इनके फासले से असमाल है तो दीज आर पॉइंट चार्जेस। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आप दूर से एक बिल्डिंग को देख रहे हो तो अगरचे वो बिल्डिंग आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, अब बिल्डिंग का साइज बहुत स्मॉल आपके लिए लग रहा होगा, लेकिन क्या वो बिल्डिंग का साइज एक्चुअली स्मॉल है? ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि आप उससे बहुत दूर मौजूद हैं। तो आप दो ऑब्जेक्ट्स, एक आप और एक बिल्डिंग, उनके दरमियान का जो फासला है वो इतना ज्यादा है कि आप एक दूसरे के लिए बड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं। तो आप असल में छोटे नहीं हैं, असल में आप एक दूसरे के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि अगर उनके दरमियान फासला ज्यादा हो जाए उनके साइज से, वो एक दूसरे के लिए बड़े स्मॉल चार्जेस हों, तो ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। बेटा आगे हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ वैलिड ही पॉइंट चार्जेस पे है। अब क्यों, उसको नेक्स्ट डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।